मिशन सुदर्शन चक्र। एक जो है फर्म रास्ता दिखाने के लिए कि हमें करना है, एंड एज अ नेशन का ये मिशन मोड है। इट्स नॉट मिलिट्री फाइट्स द वॉर, इट्स होल ऑफ द नेशन फाइट्स द वॉर। उनके एरिया के अंदर जा करके उनको मारना एंड अपने को डिफेंसिव करना। दिस इज कॉल्ड एज A2AD। सो इट्स अ यूनिक इंडियन A2AD हमारा इवॉल्व हो रहा है अंडर प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। नाम बहुत खूबसूरत रखा है, सुदर्शन चक्र। वॉर में प्रोफेशनलिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में। सो अगर टेररिस्ट ने हमारे 26 लोगों को मारा तो हम जा करके पाकिस्तान में मिलिट्री या सब लोगों को नहीं मारे, टेररिस्ट उन कैंप को मारा था। सो धर्म युद्ध में प्रोपोर्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें जो बात हो रही है सर कि अलग अलग लेयर होंगे, जंप कर करके किसी चीज के ऊपर जाके एनिमी को वार करते हैं। आर्टिलरी हो गया। सो ऑल दिस आर द मीन्स जो है जो पीछे रह कर करके, बट टाइम आता है तो एनिमी तक जाके मारते हैं। कहाँ से एनिमी क्रॉस कर सकता है, उस क्रॉस करने के लिए क्या सिस्टम चाहिए, उसको ब्रिज चाहिए या ऐसे ही फोर्ज करेगा। सो ये सिस्टम का जो एनालिसिस होगा AI से, टूल से होगा। ये डुअल टेक्नोलॉजी है। ये जो हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे, ये आयरन डोम या गोल्डन डोम? एब्सोल्युटली। आयरन डोम तो मोर ऑफ अ डिफेंसिव सिस्टम है। एनिमी तो आपके ऊपर तो 100 पत्थर मारेगा, सारे 100 पत्थर तो आपके ऊपर नहीं गिरेंगे ना। सो अगर आपके ऊपर केवल 10 पत्थर गिरने वाले हैं, सो 10 पत्थर के लिए बचाने के लिए मैं करूंगा, 90 पत्थर नीचे साइड में गिरने दीजिए। We have to consider ourselves not as a religion, Hinduism and thing like that. We 99% of the people think India as a civilization, which is way of life, which is not a religion. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक ऐतिहासिक पहल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से लॉन्च किए गए मिशन सुदर्शन चक्र पर। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए किया था। उसी तरह आज के युग में अगर हम देखें, भारत अब एक आधुनिक सुदर्शन कवच बनाने जा रहा है जो हमारे आसमान को हर दुश्मन के खतरे से ढकेगा, रोकेगा, बचाएगा। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? एक ऐसा इंटीग्रेटेड मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करना जो न सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोक सके, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी है कि 2035 तक भारत को दुनिया के सबसे आधुनिक रक्षा कवच से लैस कर दे। आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, एयर वाइस मार्शल राजीवा रंजन जी, जो मौजूदा समय में CDS कंसल्टेंट एडवाइजर हैं, साथ ही AICTE के उस विंग से जुड़े हैं जो डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहा है। दशकों तक इन्होंने फ्लाइंग की है, भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे हैं। इनसे जानेंगे हम कि मिशन सुदर्शन चक्र असल में कितना मजबूत है, क्या है इसमें, इसकी चुनौतियां क्या है, क्या खासियत है। आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैम, एंड इट्स एन ऑनर टू बी आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए और देशवासियों को बताने के लिए कि आखिर में सुदर्शन चक्र जो प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने विजुअलाइज किया है वो है क्या। क्योंकि अभी तक जो आ रहे हैं हमारे मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, दे आर मोर ऑन द डिफेंसिव साइड। एंड ये जो है सुदर्शन चक्र तो आप देखिएगा तो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों था, एंड उसके साथ साथ इंडिविजुअल फोर्स भी था। ये तीनों चीज़ का इसमें मिश्रण होगा, तभी जाकर के बाय 2035 हम पावरफुल बनेंगे। क्योंकि जितना अभी विजिबल फोर्स से फाइट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया इनविजिबल फोर्स, जिसमें कि हमारा AI आ गया है, कम्युनिकेशंस आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है, जो कि हमारे RF जो एयर के ऊपर वेव्स जा रहे हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, स्पेस आ रहा है। सो देयरफॉर ये इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड उसको आजकल की फौज जो कहती है मल्टी डोमेन ऑपरेशन, wherein it's a fusion of all kind of technology, kinetic, non-kinetic and cognitive. तो अब तक जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं सर, वो बिल्कुल अलग है सुदर्शन चक्र को लेके, लेकिन उससे पहले हम आएंगे
नाम बहुत खूबसूरत रखा है, सुदर्शन चक्र। और मुझे लगता है जो हम भारत में नाम रखते हैं, हाँ, आकाश तीर, सुदर्शन चक्र, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, मतलब ये सारे नाम जो हैं मुझे लगता है सीधा हिंदुस्तानियों के दिल को छूने वाले नाम। एब्सोल्युटली, आप सही बोल रही हैं मैम, बट उसके पीछे काफ़ी सोच जाता है। सुदर्शन चक्र में जो है उसमें सोच क्या है, वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध में, वॉर में प्रोफेशनलिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में। सो अगर टेररिस्ट ने हमारे 26 लोगों को मारा तो हम जा कर के पाकिस्तान में मिलिट्री या सब लोगों को नहीं मारे थे। हमने केवल जो उन्होंने हमें तंग किया था, टेररिस्ट, उन कैंप को मारा था। सो धर्म युद्ध में प्रोपोर्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑल्सो उसके साथ साथ हमने उनको, देश को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बताया कि हमारा मकसद क्या था। सुदर्शन चक्र एक्चुअली डीपर मीनिंग है, इट्स अ लाइक अ धर्म युद्ध की तरह वो जो है। एंड ऑल्सो मॉडर्न वॉरफेयर में आफ्टर 18th century जिनेवा कन्वेंशन एंड ऑल दैट के बाद, सो प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो जो है कि उसमें कि जैसे राणा रंजीत सिंह की फ़ौज जो जाती थी अफ़गानिस्तान या उधर, तो उसमें कभी भी वो मॉस्क के ऊपर अटैक नहीं करते थे, कभी भी लेडीज़ को नहीं करते थे, कभी भी चिल्ड्रन को एंड इनवैलिड को नहीं करते थे। तो हमारा भी इसमें था कि जो है ख़ास आदमी जो तंग करें उन्हीं को मारा था। हमने सिविलियंस को टच नहीं किया। पहले बार में मिलिट्री को भी नहीं टच किया, बट नाउ वो मिलिट्री ने रिस्पॉन्स किया। सो देश ने अभी बोला भाई आप टेररिज्म के लिए हमने गया था, लेकिन अब जो नेशन था टेररिस्ट को प्रमोट करता था, उनको आपने सपोर्ट किया, अगले बार आप मिलिट्री को भी हम टारगेट करेंगे। सो दिस इज़ अ डीपर मीनिंग ऑफ सुदर्शन चक्र। सेम में ऑप सिंदूर में जो था कि हमें जो सोसाइटी की जो खुशियाँ गई थी, जो हमारे जो सिंदूर का महत्व है कि खुशी है फैमिली का, वो खुशी को वापस एंड कैसे हम आंसू पोंछें। So this is, I feel in all this mission there are much more hard work goes deeper meaning के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर का इस्तेमाल किया गया, और अब हम सुदर्शन चक्र की बात करें तो ये दोनों कैसे एयर डिफेंस सिस्टम अलग कैसे होंगे? इस बार हमने देखा कि हमारे जो ऑफेंसिव आर्म्स जो थे, जो कि उनके 16 से 17 लोकेशन पे हमने अटैक किया, 10-12 एयरफील्ड को उनको तहस नहस कर दिया जहाँ से एयरक्राफ्ट नहीं उड़ पाए। ओके, सो देयरफॉर ये ऑफेंसिव एलिमेंट जो है, ब्रह्मोस एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर लॉन्च मिसाइल्स, ये ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स जो हैं, सो एक ऑफेंसिव आर्म हो गया। आकाश तीर जो था मोर ऑफ अ डिफेंस था, जिसमें कि हमारा जो कि नेटवर्क था, कम्युनिकेशन था, उसके अंदर में जो था सरफेस टू एयर मिसाइल थे, रडार थे, जो हमारे आँख और कान थे, और हमारा जो बॉक्सिंग में हम मुक्का करते हैं कि बचाने के लिए, तो वो डिफेंसिव हमने केवल किया था आकाश तीर जो है। बट आपने तो ब्रह्मोस भी किया था ना, सो ब्रह्मोस जो था कि ऑफेंस में आपने उसको मुक्का मारा ना बॉक्सर ने। सो देयरफॉर ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं A2AD, ओके, एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनायल, इन विच हमारा क्या होगा कि ये जो होगा डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि बोथ होगा सॉफ्ट एंड हार्ड किल सिस्टम। सॉफ्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होंगे, डिसेप्शन सिस्टम होंगे, डिकॉयज होंगे, प्लस मूवमेंट होते हैं, डिसेप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड प्लस काइनेटिक मीन्स मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स होगा। तो इन तीनों से आप क्या करोगे कि बॉर्डर के उनके अंदर में से लेके अपने बॉर्डर तक में पूरा एक जाल बिछा दोगे, जिसमें कि एनिमी का कुछ भी मिसाइल हुआ, ड्रोन हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, वो अंदर नहीं आ सकता है, इनको रोक लेंगे, राइट। एंड ये जो है रशिया ने बेखूबी किया है यूक्रेन रशिया वॉर में। उन्होंने बॉर्डर के अंदर में उन जैमर लगाए, उनके बीच में मिसाइल्स लगाए, उसके बीच में उन्होंने डिसेप्शन सिस्टम भी लाया। सो इससे हमने एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बनाया। उसी अम्ब्रेला के अंदर में ऑफेंसिव एलिमेंट है जो जाके उनको मारेंगे। मानिए कि फॉरवर्ड टेयर एयरफील्ड है, अगर वो फॉरवर्ड टेयर एयरफील्ड पे आप जाके उनको मिसाइल से मारते हो तो वो एयरफील्ड तो यूजलेस हो गया, आपका होते हुए एंटी एक्सेस हो गया, आपको वो
एयरफील्ड की फैसिलिटी नहीं हो रही है, उसी तरह ब्रिज हो गया, अदर डिफेंसिव सिस्टम जहाँ पे लॉजिस्टिकल नोड हो गया, रेलवेज हो गया, पावर सप्लाई सिस्टम हो गया जो डिफेंस में मदद करेंगे। सो उनके एरिया के अंदर जा कर के उनको मारना एंड अपने को डिफेंसिव करना, दिस इज कॉल्ड एज A2AD। सो इट्स अ यूनिक इंडियन A2AD हमारा इवॉल्व हो रहा है अंडर प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। सो दैट प्लस ऑल्सो उसमें लीगल एस्पेक्ट एंड ह्यूमन एस्पेक्ट दैट प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आ रहा है। प्लस लॉट्स ऑफ इनेबलर्स होंगे, इनेबलर्स में AI होंगे, स्पेस में से होगा। एंड AI में क्या होगा, बिकवी जो होगा कॉग्निटिव डोमेन होगा। कैसे महाभारत में कृष्ण एंड अर्जुन ने अश्वत्थामा और का नाम लेकर के युधिष्ठिर ने बैटल चेंज कर दिया, भीष्म पितामह एंड होल लॉट ऑफ दो स्टोरी वी नो। So therefore we know we have to find what are the strength and weaknesses, how does a person think, and now attack the mind. So the kinetic से हम नॉन काइनेटिक आए एंड अब हम जा रहे हैं माइंड गेम में करने के लिए। इसमें जो बात हो रही है सर कि अलग अलग लेयर होंगे इसके। जी। सो क्या होंगे वो लेयर, कैन यू? यस मैम। सो एसेंशियली क्या होता है कि जब हम लड़ाई करते हैं, जब कांटेक्ट होता है फोर्सेस का, तो फर्स्ट जो होता है उसमें सिस्टम हम छोटे लगाते हैं जो कि खुद के लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है। पहले हम बचाव करेंगे एंड उसके पीछे होता है एक और बड़ा जो होता है, एंड उसके पीछे एक और बड़ा होता है। हमारे केस में मान लीजिए कि हमने आकाश मिसाइल है 30 किलोमीटर है, तो उसको पहले लगाया बचाने के लिए। फिर हमारा जो हो गया MRSAM हो गया 100 किलोमीटर हो गया, तो वो थोड़ा पीछे लगाया, क्योंकि हर सिस्टम की वैल्यू होती है, हर सिस्टम का यूटिलाइजेशन होता है। अगर MRSAM को मैं आगे रखा एंड वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो उसकी जो वैल्यू थी कि 100 किलोमीटर तक मारने की, वो तो आपको लॉस हो गया ना। सो देयरफॉर हम एंड उसके पीछे हमारा S-400 और LRSAM लगा। मतलब जैसे एक राजा अपने पहले संतरियों को भेजता है, जाओ पहले तुम। एब्सोल्युटली। एंड बीच में घोड़े जो है जो जाते थे, अश्व फोर्स जो था वो आपका एयरफोर्स है, आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आपके अब ड्रोन्स आने लगे हैं। सो देयरफॉर ये क्या करते हैं, वर्टिकल ओवर जंप कर करके किसी चीज़ के ऊपर जाके एनिमी को वार करते हैं। आर्टिलरी हो गया। सो ऑल दिस आर द मीन्स जो है जो पीछे रह कर करके, बट टाइम आता है तो एनिमी तक जाके मारते हैं। सो दिस इज हाउ द लेयरिंग होगा हार्ड किल का। जैमर के भी ऐसे ही लेयरिंग होंगे, छोटे मीडियम एंड बड़े होंगे, जो कि आप एंड डिफेंसिव सिस्टम भी ऐसे होंगे, छोटे बड़े ऐसे कर करके। ताकि दर्शक बहुत आसान शब्दों में समझ सके सर, इसको मैं चाहूँगी कि मान लिया हमारे ऊपर दुश्मन ने अटैक किया, तो हम उसको लॉन्च करने से पहले, जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि ड्रोन्स हवा में घूम रहे थे, वैसे ही हम मतलब उसको हवा में ही मार गिराएंगे। एब्सोल्युटली, यही हमारा। एब्सोल्युटली। सो और ये पूरे इंडिया को कवर करेगा मैम। पहला तो हमें करना है कि ऑल लॉन्ग द बॉर्डर्स करना है, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आ पाए, राइट। सो घर के जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वॉल्स हैं, ऑल लॉन्ग दैट, राइट। देयर आफ्टर घर के अंदर में जो होता है कोई क्रिटिकल पॉइंट भी होता है, सो उनके अराउंड भी होता है। जैसे आपका जो है सॉवरेन पावर इंडिया का जो है सिट्स इन द दिल्ली, राइट। हमारा पॉलिटिकल जो फिगर है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सारे मिनिस्टर्स हो गए हैं। दूसरा आपकी फिनेंशियल कैपिटल है, जो फिनेंशियल पावर है कंट्री का, मुंबई हो गया। तो इस तरह टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलोर हो गया। तो ऐसे ऐसे जगह को भी करना है। इन दिस आपका जो पावर जनरेशन है, जो कोल, न्यूक्लियर, थर्मल एंड ऑल्सो आपके डैम्स हैं, दे बिकम्स वेरी क्रिटिकल। आपके कम्युनिकेशन सेंटर क्रिटिकल हो जाते हैं, इसरो है, या स्पेस हो जाता है। एंड एक्चुअली जो एक चीज़ नया चीज़ हम सीख रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, ह्यूमन टेरेन। ह्यूमन टेरेन क्या हो गया, आदमी। जैसे कोई खास इंजीनियर है या साइंटिस्ट है जो कि बैटलफील्ड में कोई हमें तकलीफ आ रहा है, उसको विद इन शॉर्ट टाइम में चेंज करके आपको नया
कैपेबिलिटी दे दिया, जिसे आप अटक रहे थे उसको आपको रास्ता दिखा दिया। सो वैसे भी अब साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड द पीपल वुड बी क्रिटिकल हमारे लिए होंगे। ओके सो देयरफॉर हम लोग सारे ऐसे लोगों को और ऐसे इंडस्ट्री को मैप कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग देम कर रहे हैं। अभी सम ऑफ द एक्सरसाइजेस सीडीएस के डायरेक्शन में हो रहा है, जिसमें वी आर ट्राइंग टू डू दिस। सम ऑफ आर जो हमारे इंटरनल वॉर प्लान्स हैं, ऑल दोस आइडियाज़ वी आर ट्राइंग टू डू। एक्सरसाइजेज में उनको बुला रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ देख रहे हैं, उनको बता रहे हैं हमारे क्या प्रॉब्लम है। सो आत्मनिर्भर तो बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी ना, हमारे ही साइंटिस्ट करेंगे, हमारे ही एकेडमिशियन सोचेंगे, तो उनको हम अपने साथ मिलकर के साथ। सो इट्स अ होल ऑफ द नेशन अप्रोच हो रहा है। कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया है सर सीडीएस? मैम हर डोमेन में हर लोग अपना अपना कर रहा है। जो आप देख रही हैं, बहुत सारी MOU साइन हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IAC के साथ हो रहा है। CDS ने हमें अप्रूवल दिया तो मेती के साथ हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके बाइसैग एक है, वहाँ से हुआ है गांधीनगर में। देयर आफ्टर वी हैड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से, CSR लैब से, हर जगह जहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिल रहा है कि यहाँ होगा, उनके साथ हम कर रहे हैं। एंड मोर सो कि ये सब सारी टेक्नोलॉजी जो है, ये ड्यूअल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो इनविजिबल एंड कॉग्निटिव डोमेन में जो लड़ाई होता है, वो कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन में भी होगा, हमारे लिए भी चाहिए होगा। वो AI जो होगा, रिवर एनालिसिस जो किया, वो आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, टूरिज्म को चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को। बट वही रिवर का जो एनालिसिस हुआ, क्या डेप्थ है, क्या सीजनल पैटर्न है, कहाँ से एनिमी क्रॉस कर सकता है, उस क्रॉस करने के लिए क्या सिस्टम चाहिए, उसको ब्रिज चाहिए या ऐसे ही फोर्ज करेगा। सो ये सिस्टम का जो एनालिसिस होगा AI से, टूल से होगा। ये डुअल टेक्नोलॉजी है, सबको चाहिए होगा। सो देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। एज अ रिजल्ट CDS के अप्रूवल से हमने अभी डिफेंस AI फाउंड्री जो है IISc में खोला है, जहाँ की वी कन्वर्ज होल इकोसिस्टम, क्योंकि हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है स्ट्रेंथ है। बट नॉर्मली क्या होता है, जब हम वॉल के अगेंस्ट होता है तब हमारा ऐसा होता है, बट हम नॉर्मल टाइम में कभी कभी नहीं मिलते हैं। मोर सो इंडस्ट्री एंड रिसर्च में ये थोड़ा राइवलरी होता है, सो देयरफॉर कन्वर्जेंस नहीं आता है। सो गवर्नमेंट का जो आइडिया है कि कन्वर्ज करना है फोर्सेस को, 1+1 एक्चुअली बिकम्स 11, दैट इज़ व्हाट उसमें हम एक फाउंड्री खोला है, डिफेंस AI फाउंड्री, वहाँ पे IISc एंड उनका जो इनोवेशन हब है आर्ट पार्क इज़ AI एंड रोबोटिक पार्क जो है, जहाँ डेवलपमेंट होते हैं, जो साइंटिस्ट भी आते हैं, जो एकेडमिशियन है एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इनोवेटर आते हैं, सारे मिल करके वहाँ काम करते हैं ना। वहाँ फौज भी गया है। सो हमारा जो डेवलपमेंट साइकिल होगा, हमारे पेन पॉइंट वो जल्दी समझ पाएंगे। एंड जो क्लासिक सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम इंजीनियरिंग का जो डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोडक्ट को, जिसमें कि यूज़र हम प्रॉब्लम बताते हैं, साइंटिस्ट एंड डिज़ाइनर जो बैठ कर करके उस प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करते हैं इन स्पेक्स, जो हम क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट कहते हैं इंडिया में। सो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट दोनों मिलके बनाएंगे तो डेवलपमेंट तो आपका एकदम सुंदर होगा और फास्ट होगा। तो सर इसमें तीनों विंग को, डिफेंस के तीनों विंग को शामिल किया जाएगा, ये ग्रेजुअल होगा प्रोसेस? यस मैम, हाँ, इंडिविजुअली ईच सर्विस को बोला गया है करने के लिए, हर लोग कर रहे हैं। एंड ऑन द CDS डायरेक्शन, हेडक्वार्टर IDS जो है वो स्टेयर कर रहा है जॉइंटली, वेयर एवर देयर इज़ अ कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड, वहाँ पे कर रहा है। AI में हुआ, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के लिए, अगर याद करिएगा लास्ट ईयर नवंबर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्वांटम के ऊपर सेमिनार किया गया था कि लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो ईयर था क्वांटम अवेयरनेस के लिए, तो हमने भी सोचा नेशनल में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर AI एंड क्वांटम एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऐड किया एंड उसके साथ साथ फोटोनिक्स ऐड किया, क्योंकि फोटोनिक्स जो है आपका वो एक्चुअली सेमीकंडक्टर नेक्स्ट जनरेशन है। सो देयरफॉर हमने ये कर करके विद अप्रूवल ऑफ CDS हमने ये सेमिनार किया देश में बताने के लिए, एंड सारे साइंटिस्ट, सारे एकेडमिशियन को रीच किया हमने। सब लोग बाहर भी जो हैं इंडियंस, वो लोग भी हमारे को आए। एंड देयर आफ्टर हम नेशनल क्वांटम मिशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ द 9 मिशंस ऑफ कंट्री का, तो उसमें जा कर के विथ MOD विथ DMA अप्रूवल वी हैव नाउ एट एपेक्स लेवल 3 स्टार रिप्रेजेंट, एंड एट द
टी हब्स जितने हैं जो उनके हैं, जो थीमेटिक हब्स हैं जो 4 हैं वो डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे हम चले गए। सो आर्मी की कुछ रिक्वायरमेंट है तो आर्मी वो सेगमेंट में गया, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट। सो देयरफॉर हर न्यू टेक्नोलॉजीज़ में हमारा कन्वर्जेंस हो रहा है बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस विद द नेशनल इकोसिस्टम। सर, ये जो हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे जी, ये आयरन डोम या गोल्डन डोम एब्सोल्युटली से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वैसा नहीं होगा। क्या होगा सर? मैम, आयरन डोम तो मोर ऑफ अ डिफेंसिव सिस्टम है, बट इट केम टू अ सैचुरेशन पॉइंट विद ईरान। या मैम, थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंटली देखना पड़ेगा उसको कि देखिए, एनमी तो आपके ऊपर तो 100 पत्थर मारेगा, सारे 100 पत्थर तो आपके ऊपर नहीं गिरेंगे ना। सो अगर आपके ऊपर केवल 10 पत्थर गिरने वाले हैं, सो 10 पत्थर के लिए बचाने के लिए मैं करूँगा, 90 पत्थर नीचे साइड में गिरने दीजिए। तो उनके पास बहुत सारे रॉकेट एंड मिसाइल्स आए, बट लेकिन ऑल ऑफ देम वे आर नॉट गोइंग इनटू द VAVP हम कहते हैं, मतलब कि जहाँ पे कि हमारा पेन पॉइंट है, जहाँ से हम लड़ाई लड़ेंगे, उस पे नहीं गिरा। अगर रनवे के बगल में गिर रहा है, गिरने दीजिए खेत में। सो देयरफॉर उन लोगों ने स्मार्टली किया है, जिसमें कि अपने कहाँ पे आ रहा है वो ट्रैक कर रहा है, एंड हर ट्रैकिंग में बोल रहा है कहाँ कहाँ गिरेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इनटू अ प्लेस एंड डिस्ट्रक्शन। सो उसको मैप करते हुए बोलता है अच्छा यहाँ आ रहा है, इसको मैं मारूंगा, यहाँ वो जा रहा है खेत में, जाने दो। ओके, सो देयरफॉर वी हैव टू लुक, एंड फॉर देयर सर्वाइवल दे हैव इवॉल्व्ड drastically, and they can't speak all this thing in the open forum like typically all the military. They need to guard lots of their trade secret, so therefore they also are guarding that. So while the Iron Dome was more on the protection of one kind of a threat, one kind क्या था, rocket and आपके थे missiles थे, छोटे missiles, but medium range missile उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर था, और सबसे बड़ा एप्पल था जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए था। सो दे हैव डेविड स्लिंग था मीडियम के लिए, एंड एप्पल था टॉप। ये जो आपने लेयर्ड पहले बोला था सिस्टम ना, ये लेयरिंग था फॉर डिफेंसिव था। प्राइम मिनिस्टर का विजन है जो मिशन सुदर्शन चक्र, ये मच बियॉन्ड दैट है, जिसमें कि आप ऑफेंसिव भी है लाइक ब्रह्मोस, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है हमारे उसमें, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हैं, जिसमें कि ड्रोन्स भी आएंगे, काउंटर ड्रोन्स भी आएंगे, एंड कॉग्निटिव डोमेन, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि हर जो एनिमी है क्या सोच रहा है, क्या माइंड है। सो वो समझ कर करके वो क्या करने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए। सो एंड प्लस ऑल्सो हमारा डिसेप्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा लड़ाई का एकदम धर्मयुद्ध भी बोलता है, ये डिसेप्शन हम कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट है जो कि हमारा जो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और वन रिलीजन और टू, इट्स ऑल अबाउट हमारा इंडियन थॉट प्रोसेस है, एंड हमारा सिविलाइजेशन थॉट प्रोसेस है। एंड ये पीपल हैव टू रिमेंबर, लॉट्स ऑफ पीपल लाइक हमें भी अभी भी घर में एक तकलीफ होता है, क्योंकि कुछ लोग जो बोलते हैं हमारे देश के अगेंस्ट बोलते हैं कि हमारा जैसे बालाकोट हुआ तो लोग बोल रहे हैं कि बालाकोट में तो आपने अटैक ही नहीं किया, कहाँ प्रूफ है, सवाल उठाते हैं। हाँ, सो देयरफॉर अगर घर में जहाँ पे भी देखिएगा सवाल उठाते हैं, वो घर आपका कभी प्रॉस्पर नहीं करता है। और ये जो है हमारे सिविलाइजेशन ने सिखाया है। इंडिया वॉज द सिविलाइजेशन वेयर इन मल्टीपल किंग प्रोग्रेस्ड, एंड एज अ सिविलाइजेशन इंडिया रीच्ड अ पिनाकल वेयरइन किसी को भी चाहिए था घर, वो इंडिया में आके रहा। एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, जब अफगानिस्तान में था, हमारे एम्बेसडर थे गौतम मुखोपाध्याय साहब, तो ईरानियन एम्बेसडर ने बोला कि भाई आपके यहाँ जो है हमारे जो ईरानियन जो पारसीज जो है गए हैं उनका देखभाल करना। तो एम्बेसडर साहब को तो थोड़ा गुस्सा आया ही, बट उन्होंने बोला कि भाई आपने तो भगा दिया, लेकिन वो तो हमारे दिल के टुकड़े हैं क्योंकि हमारे पार्ट है। आप देखिए उस समय जो थे हमारे चीफ जस्टिस, हमारे बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, सारे लोग तो वही है। सो देयरफॉर इवन चर्चिल ने बोला कि इंडिया, एंड बहुत लोगों ने बोला है कि बिग बैनियन ट्री है।
So we have to consider ourselves not as a religion, Hinduism and thing like that. We 99% of the people think India as a civilization, which is way of life, which is not a religion, which world में generally लोग नहीं समझते हैं. So this is what we are trying to bring, that those learn from the past how we fought the war, what were ethics, what were the concept technologies. Now वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आएगा, क्योंकि उस जमाने की जो बट सोच तो वही थी ना. लड़ाई का जो सोचने का तरीका होता है कि दूसरे को हार्म करना, तो वो तो वही रहेगा, बट हार्म करने के जो तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, टूल्स होता है, चेंज होता है. दिस इज़ व्हाट इज़ चेंजिंग एंड पीपल हैव टू रियलाइज कि ये हमारा घर है. घर के अंदर हमें जो होता है, दरवाजे के अंदर में बैठ करके हमें अगर क्वेश्चन भी पूछना है फ्रॉम द फौज या नहीं तो गवर्नमेंट से या किसी और से, तो एक तरीका होता है पूछने के लिए. सब चीज़ स्टिल आई एम अ मिलिट्री गाय, सो देयरफॉर आई वुड हेजिटेट टू से वर्ड पॉलिटिक्स, बट स्टिल आई विल से इट्स माय कंट्री. So it's for the country we have to say, which is a civilization in nature. Absolutely, sir. सर, ये जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, क्या जो हुआ बहुत ही उससे पहले जो हुआ, जिस तरह से हमारे लोगों को मारा गया या उसके बाद हमारा जो एक्शन था, ये डिड इट कम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उसके बाद हमने सोचा कि हमारे को अपना जो एक सिस्टम है वो बनाना है? उससे पहले वी वर जस्ट नॉट थिंकिंग मच ऑन दिस लाइन. मैम, पहला तो घर का मेंबर मरना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता. या सो बट लेकिन इट्स अ ट्रिगर पॉइंट फॉर अस टू थिंक लिटिल डिफरेंटली. बट आर्म फोर्सेस वेयर वर्किंग ऑन, इन फैक्ट लास्ट ईयर रक्षा मंत्री साहब का डायरेक्शन था कि हम AI एंड मॉडर्न वॉरफेयर के लिए कैसे करेंगे, तरीका बनाओ. CDS साहब ने ये टास्क फोर्स क्रिएट किया है और हम लोग उसके ऊपर काम करने लगे हैं. वो थिंक डिफरेंटली है, सम पॉलिसीज़ बन रहे हैं. सो लॉट्स ऑफ पॉलिसीज़ बन गए हैं, लॉट्स ऑफ रोड मैप्स अप्रूव हो गए हैं. बट दैट विजन ऑफ ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर सिविलाइजेशनल एंड जो हमारे माइथोलॉजिकल जो है एंड धर्म, जो हमारा धर्म मीन्स एक्चुअली जो राइटियस वे ऑफ लाइफ है, उसमें से हमारे को इंस्पिरेशन लेकर के ये मिशन सुदर्शन चक्र एक जो है फर्म रास्ता दिखाने के लिए कि हमें करना है. एंड एज अ नेशन का ये मिशन मोड है कि मैं करना है. अभी तक आर्म फोर्सेस कर रहे थे कि ऐसे करेंगे, बट नाउ एज अ होल ऑफ द नेशन का हमारे पीछे जो होगा, आर्म फोर्सेस के पीछे पूरा फोर्स होगा. एंड रिमेंबर मैम, इट्स नॉट मिलिट्री फाइट्स द वॉर, इट्स होल ऑफ द नेशन फाइट्स द वॉर. Each one of us, we fight the war. You, me, everyone. Even our families, they do the sacrifice. आप भी जाते हो, आप भी हमारा मोरल बूस्ट करते हो बाय गुड मीडिया कवरेज. आप ऐसे डिसेप्शन कुछ करते हो जो एडवर्सरी के माइंड में प्ले करने के लिए किया. क्लासिक एग्जाम्पल आप लोगों ने या किसने किया, जो कि इमरान खान का एक क्लासिक एग्जाम्पल आया था जब वो जेल में थे. उसमें आया था, इफ़ यू रिमेंबर, उनके साथ उन्होंने किसी मेजर साहब ने टॉर्चर बेइज्जती किया था उनका. सो वो दिस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लड़ाई है. ओके, सो ये नेशन फाइट करता है. सो देयरफॉर ये जो विजन दिया गया है एज अ मिशन मोड फॉर होल ऑफ द नेशन है, अभी तक आर्म फोर्सेस कर रहा था. और जैसे दुश्मन जो है वो समुद्री रास्ते से जब आने की कोशिश करता है, तो उस समुद्र को, इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए इसमें क्या स्ट्रैटेजी है सर? मैम, अपार्ट फ्रॉम द लेयर डिफेंस जो है हमारा कोस्ट के ऊपर जो है, देयर आफ्टर वी आर गोइंग इनटू द एरियल डोमेन में जा रहे हैं. देयर आफ्टर हमारे जो नेवी एंड कोस्ट गार्ड के जो एसेट्स हैं उनको हम कैपिटल एसेट्स कहते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है. जो शिप्स हो गए, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होंगे. ऑल्सो सी लेन्स, जहाँ से ट्रेड मूव करता है, जहाँ से चांसेस है एनमी का आने का, उधर फॉरवर्ड डिप्लॉय करते हैं. प्लस स्पेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एलाइज भी तो है, दोस्त भी है ना, वो लोग भी बताते हैं. कुछ आपको इनपुट आता है कि कौन कहाँ से कैसे मोबिलाइज हो रहे हैं. उनके भी एसेट्स हैं, आपके इंटरनेशनल एसेट्स भी हैं जो आपने हायर कर रखे हैं. सो ऑल इन ऑल हमारा जो होता है, पहला चीज़ होता है लड़ाई में आँख और कान.
आँख कान काम किया तो आपके दिमाग काम हो गए, है ना, आपके बॉक्सिंग में आपके पंच सही जगह पे लगेंगे। सो देयरफॉर ISR जो हो गया हमारा, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रेकी, जो सैटेलाइट के थ्रू हुआ, साइबर डोमेन में हुआ, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डोमेन बाय एयर हो गया, ड्रोन हो गया, शिप्स से हो गए, सारे ये होंगे। आपके दोस्त लोग होंगे, वो सब लोगों से पहला आपको क्या हो रहा है अवेयरनेस, उसके बाद आप फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय करोगे, शॉर्ट डिस्टेंस से लेके लॉन्ग डिस्टेंस भी करोगे। हमारे सारे शिप्स के पास अब ब्रह्मोस आ गए हैं, दे कैन 500-600 किलोमीटर तक मार सकते हैं। तो वो लोग भी मारेंगे, वो डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड उनकी एक्यूरेसी अब आपकी 1 से 3 मीटर की एक्यूरेसी है, तो वो तो एकदम ज़बरदस्त एक्यूरेसी है वो। इनफैक्ट इट हैज़ गॉन थ्रू वेंटिलेशन का विंडो था, उसमें से घुसा है ऑप सिंदूर में जो दिखा है। So therefore, our Indian scientists have done a marvelous job, and armed forces will be always indebted, while the nation is always with them, but the armed forces always would support them. इसमें सर मेक इन इंडिया कितना होगा? मैम देखिए, एम्ब्रियो से स्टार्ट होता है ह्यूमन का डेवलपमेंट, एंड आपके पास जो था, क्योंकि उस समय जब आज़ादी हुआ था, हमारे जो थॉट प्रोसेस थे उसके कारण डिफेंस जो था was not part and parcel of your development strategy. Also हमारे साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसीज जो है 1950s से आ रहे हैं, और जो अभी 2020 में लास्ट डॉक्यूमेंट था उसमें डिफेंस वॉज दैट 65 पेज डॉक्यूमेंट में ओनली 3 बार फीचर कर रहा है। सो डिफेंस वॉज नेवर ऑन द फ्रंट एजेंडा, वाइल चाइना 1976 में एज अ पार्ट ऑफ 4 मॉडर्नाइजेशन पिलर जो था उन लोगों ने किया था। सो डिफेंस होगा, सो डिफेंस आप कारगिल में कंट्री ने पेड बाय ब्लड, सो डिफेंस ओपन टू द इकोसिस्टम प्राइवेट में। जब आपकी प्राइवेट होती है, खुलती है, लॉट्स ऑफ प्लेयर आते हैं, लॉट्स ऑफ कंपटीशन होता है। ऑल्सो क्या था कि हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थी, वो डिफेंस की तरफ नहीं देखते थे, वो अपना नॉर्मल पढ़ाई कराते थे और सिविल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। सो DRDO जो था उनके पास चैलेंज होता था, क्योंकि वो कॉलेज में डिफेंस के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है, साइंटिस्ट जो आ रहे हैं वो डिफेंस की ओरिएंटेशन नहीं है। सो फौज में आकर के उनको ओरिएंटेशन हुआ। एज ए रिजल्ट फॉर डिकेड्स वी हैव बीन टेक्नोलॉजी फॉलोअर, एंड डॉक्टर सतीश रेड्डी, प्रीवियस Secretary Defense R&D and Chairman DRDO, has said sometime that because of whole lot of reason we are technology follower, but now we are trying to become technology leader. And latest document जो है Armed Forces की तरफ से जो आया है, एक कहलाता है TPCR, Technology Perspective and Capability Roadmap जो है 2025 है, एवरी 10 साल के आसपास पे आता है। सो इसमें जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी, कभी हम सोच सकते हैं हमारे पास जेट प्रोपल्शन नहीं है, बट आर्म फोर्सेस आर सेइंग कंट्री कैन यू गिव मी न्यूक्लियर प्रोपल्शन, बिकॉज न्यूक्लियर प्रोपल्शन इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट हैज राइटली पुट इन दिस बजट, द बजट इज भारत रिएक्टर 25,000 crore। That's the step going towards the nuclear propulsion, जिसमें कि वो रिएक्टर जो होगा वो छोटा रिएक्टर होगा, अभी जो बड़े बड़े रिएक्टर होंगे, क्योंकि आपकी जब AI जब आएगी, लॉट्स ऑफ डाटा सेंटर आएगा जो छोटे छोटे होंगे, जो कि रिएक्टर आपके 6 टन गाड़ी के ऊपर डिप्लॉय हो सकता है। आपके विलेजेस में कहीं पे है, फोर्स लेवल कहीं पे है, कहीं पे फॉरवर्ड एरिया में है, गाँव को चाहिए, कुछ चाहिए, आपका डिजास्टर हुआ वहाँ पे चाहिए जनरेट करने इलेक्ट्रिसिटी। सो दोज आर द गाइज हु विल डू। आपके लिए पोर्ट के चाहिए, आपके शिप के लिए चाहिए, दिस आर द वे आपका जो होगा। सो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में। लेकिन सर यहीं पे आप देखिए कि एक बार धनवा सर ने भी कुछ सालों पहले, और अभी हमारे करंट एयर चीफ AP सिंह सर ने भी कहा है कि सवाल तो उठाया ही है कि डिलीवरी जो है वो डिलेड है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में जो होनी चाहिए और समय पे मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर देते हैं, सिर्फ करना होता है इसलिए। Absolutely right, ma'am. See, we have to also look at lots of things plays into that. Some are out of your control, some are within your control. But missing pieces क्या है सर? मतलब कहाँ पे कमी, where are we lagging? Yeah, so there one,
is your orientation, right? Your mindset. ओके अभी तक हम कारगिल तक तो हमारा जनरली इंपोर्ट तक होता था, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं था, लोग नहीं थे, तो जब होता है लॉट्स ऑफ प्लेयर होता है तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में इनोवेशन आते हैं। सो पहले तो आपके पास स्टेट एंटिटी करते थे, DRDO एंड DPSU करते थे, ऑब्वियसली देयर वाज नो कंपटीशन। जब कंपटीशन नहीं होगा तो एक तरीका होता है काम करने का। जब कंपटीशन अब आने लगा है, इंडस्ट्री आने लगे हैं, बड़े प्लेयर हो गए, टाटाज एंड L&T, महिंद्राज, रिलायंस, अदानीज, ऑल दिस गाइज आर कमिंग इन नाउ। छोटे मीडियम प्लेयर्स आर कमिंग इन, Centum and those kind of companies, and startups are coming in. So therefore you will see there will be lots of, and startup are the one and the MSME, वो दौड़ते हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो बिग प्लेयर्स हैं उनका तो बोर्ड रूम कंट्रोल करता है उनको करने के लिए। सो यू विल फाइंड द चेंज हैपनिंग नाउ। जैसे स्पेस में आपने देखा है अभी तो ये जस्ट 2019 to 20 के बीच में हमने पॉलिसी ओपनिंग किया, 22 में डेफ स्पेस चैलेंज लॉन्च किया, बट देखिए अभी 4-5 साल में आपके डिफेंस इकोसिस्टम में आपके इंजन बना रहे हैं, खुद 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं। पिक्सल एक कंपनी है जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल बना रहा है, जो कि US उससे खरीदना चाहता है। एक दिगांतरा जो कि आपका स्पेस से सिचुएशनल अवेयरनेस। सो देयर इज अ वे विच ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग बिकॉज दैट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। नाउ द चेंज विल हैपन। ऑल्सो वी हैव टू लुक एट कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर था क्या, हम नहीं पढ़ाते थे जो डिफेंस के लिए था। सो देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज एंड AICT हैज़ फॉर्म्ड अ कमिटी टू केटर टू दिस। डॉक्टर सतीश रेड्डी इज चेयरिंग दैट एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग हाउ डू यू एजुकेशन में अंडर ग्रेड में एंड पोस्ट ग्रेड में इनकॉर्पोरेट करते हैं डिफेंस के लिए। सो देयरफॉर सम ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजीज आ रहे हैं जिसमें कि हम स्किल इंडिया से टैलेंट इंडिया की तरफ जा रहे हैं। पहले जो पढ़ाई होता था हमें ड्यूटी के लिए तैयार करता था, बट नाउ विथ इलेक्टिव्स, लॉट्स ऑफ इलेक्टिव्स आर गोइंग टू कम अंडर द अंडर ग्रेड। वो इलेक्टिव में जो कि हमारे को डिग्री जब करते थे बीटेक, वो अपना मनपसंद सब्जेक्ट कभी कभी नहीं मिलता था। सो इलेक्टिव में आपको वो चांस मिलेगा। वो इलेक्टिव से आप मास्टर्स में एंड PhD में आए तो उस वर्टिकल में ग्रो करोगे। सो जब पैशन आएगा, कॉम्पिटेंस एक्वायर करेगा, देन टैलेंट होगा, जब टैलेंट होगा तो इनोवेशन होगा। सो दिस इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मैम इट्स एन एम्ब्रियो विच इज ग्रोइंग अप। अभी तो एम्ब्रियो था, कारगिल में उसका बर्थ हुआ फॉर मी, ऑल आई से। एंड आफ्टर दैट तो अभी हम 2016 to 19 के बीच में वो बच्चा खड़ा होना सीखा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, FDI नॉर्म्स आया, आत्मनिर्भरता के कॉल्स आने लगे। Prime Ministers and various ministers and the MOD started talking of this, armed forces talking about it. So therefore आत्मनिर्भरता तो आपका कॉल जस्ट 2016 to 19 है। So therefore इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म होने में, द पेस होने में टाइम लगता है, बट द कल्चरल आउटलुक, द काम करने का तरीका, दैट हैज़ टू चेंज। दिस इज व्हाट द वरी हैज़ बीन आवर two chiefs have been talking of, because you see that जो rate of production जो होता था एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बाय HAL, वो लास्ट में आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड में बंच हो जाता था। Why not if they could do production at rapid pace at the end of the year, वो पहले भी कर सकते थे ना। सो उस समय क्या ट्रांसफॉर्म करते थे वो, सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम होता था उसमें पूरा दिल लगा करके सप्लाई चेन को रिजॉल्व करते थे, क्योंकि लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट बाहर से आता था। सो सब फायर होता था इंजन, तो इसलिए डिलीवरी फास्ट होता था, देयरफॉर एयरक्राफ्ट जल्दी बनता था। तो वो पहले भी हम कर सकते थे ना, सप्लाई चेन का स्ट्रीमलाइनिंग। दूसरा था कि मैन पावर के लिए हम उस समय हम ओवर टाइम काम करने लगते हैं, क्यों हम पहले भी ओवर टाइम कर सकते थे ना। So these are the transformational and cultural institutional thing has to be brought in, for which everyone has to feel that national defense is not forge. Is national defense is nation. They are also part of and parcel of national defense. This is what I was trying to say कि change हमारा होना चाहिए। सर, आपने अपने सर्विस में
बहुत कुछ योगदान दिया है अपना, लेकिन एक जो आपसे चर्चा हो रही थी मेरी कि उरी हमले के बाद आपने ओबी वैन जैसा जो हम लोग यूज़ करते हैं, मीडिया में यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं ये जो एंड यूज़र है, जैसे मिलिट्री हमारा एंड यूज़र हुआ और मैन्युफैक्चरिंग, वो गैप की कमी होती है जिसके कारण व्हाट यू वांट इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड. मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज? Absolutely. See, ma'am, till there is something called as Industrial Revolution 4.0. 80s 90s में जो क्या हुआ था कि आपके डिजिटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड फ्यूज टुगेदर, एंड एज ए रिजल्ट हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होने लगे, पेस चेंज हो गया, जिसमें सिविल डोमेन टुक द प्रेसिडेंस. Till then, it was military procurement, and the requirement is to drive global R&D. Be it your internet, be it your spacecraft, all of them were driven by the military requirement. In fact, 1960s में जो 60% global money था was Pentagon money. हमारे यहाँ भी जब देखिएगा 2019 में जो हमारा जो R&D मनी था, जो सिविल सेगमेंट में था और जो डिफेंस में था, डिफेंस वॉज 1/4, 35,000 करोड़ प्लस, एंड सिविल में 1.25 लाख करोड़ था बाय द गवर्नमेंट. सो देयरफॉर द मनी इज कमिंग मोर, बट बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिजिटल वर्ल्ड कमिंग इन, सेमीकंडक्टर्स कमिंग इन, AI कमिंग इन, ये ट्रांसफॉर्म हुआ. सो देयरफॉर सिविल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. सो यू ऑल अडॉप्टेड मीडिया, वांटेड टू बी लाइव. हमारे यहाँ जो कारगिल वॉर में हमने देखा, एंड एज अ रिजल्ट वर्ल्ड में भी होने रहा, क्योंकि मीडिया को कितना कंप्रेस कर करके जो मिलिट्री, जो हम उसको कहते हैं ऊडा लूप कहते हैं, ऑब्जर्व, ओरिएंटेड, डिसाइड एंड एक्ट. सो आप लोगों ने जो देखा और कैसे हमारे को बताएंगे, उसके लिए आपने एक कैप्चर किया टेक्नोलॉजी जो ओपी वैन है. सो देयरफॉर हमने देखा कि आप लोगों ने ओपी वैन कर लिया, ये टेक्नोलॉजी लाया, मिलिट्री क्यों नहीं ला सकता है? Okay, so therefore we learned from you all, and जो हमारे जो कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट थे वो बड़े बड़े थे, सेम रोल में 20 टन. और आपका तो एक पहाड़ों में भी आप दौड़ते हो, गाड़ियाँ ले जा करके दौड़ते हो, जो 20 डिग्री स्लोप होता है, 30 डिग्री स्लोप पे भी बैंक भी होता है, जैसे उनका एक पहिया ऐसे कर करके भी कहीं चढ़ा देते हो लाइट व्हीकल. तो हमने सोचा ये तो भाई, ये तो बहुत अच्छा चीज सिस्टम है लड़ाई के लिए, जो कि हमारे लिए हिमालयस में कम्युनिकेशन बहुत चैलेंज है. सो देयरफॉर हमने भी अपना आपसे बोरो करके आइडिया पे उस पे काम करना गया. एंड मिलिट्री में इट्स कॉल्ड एज LSV MCT कहते हैं हम, लाइट व्हीकल जो हो गया, MCT मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल हो गया. और जो कि उसके ऊपर आपका जो डिश है, उससे हमारे को अलग आइडिया आया. क्योंकि आपका जो डिश है, तो आप लोग तो गाड़ी में कहीं से कहीं पे सैटेलाइट कैप्चर करना चाहते हो. हमारे लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सोल्जर्स के लिए डिफिकल्ट होता है अलाइनमेंट में, मैनुअल अलाइनमेंट में. सो दैट सिग्नल हमारा है, जैसे मान लिया हिमालयाज है इतना, सो आपका तो डिश बहुत बड़ा होता है. सो देयरफॉर आपका एंड ऑल्सो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जिसमें कि आपका अलाइनमेंट हो जाता है, ऑटोमेटेड अलाइनमेंट थ्रू अ सैटेलाइट, एंड कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है. और सो हमने भी वही लिया कि बड़ा डिश लेंगे, ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारा जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगा बहुत अच्छा होगा. प्लस दूसरा हमारा था चाणक्य नीति, क्योंकि इंडियंस तो हम चाणक्य हैं. ओके, एंड समटाइम आई फील चाणक्य इज बेटर देन सुन त्सु. लोग बोलते हैं चाइना बेहतर है, बट आई फील हमारा जो है एक यूनिक कंस्ट्रेंट है, उसमें हम एक्सेल करते हैं. चाइना में तो स्ट्रेट ड्रिवन है, वो एक आदमी बैठता है, पूरा पैसा, नेशनल एसेट, नेशनल फोकस बनाता है, तब तो आदमी तो एक टीम पूरा लगा के सक्सेस तो करेगा ही. यहाँ तो हम डेमोक्रेटिक मैनर में करके डाइवर्स सिचुएशन में हम करते हैं. सो देयरफॉर क्वार्टरलियन प्रिंसिपल इज एनी डे बेटर देन सुन त्सु. सो देयरफॉर हमने क्या किया, उसमें हमने सोचा कि इसको और कैसे यूज कर सकते हैं. सो अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स वे यूजिंग फॉर समथिंग कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर कम्युनिकेशन के लिए.
तो हमने बोला वो डिश को ऐसा साइज रखेंगे कि कल जो होगा ये डिजिटल ट्रोपो का काम करेगा, बिकॉज इन मीन टाइम इंडियन एयरफोर्स विच हैज़ ब्रॉट इन ट्रोपो कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या होता है, रेडिएशन हम स्काई में भेजते हैं, आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर के पास जाता है एंड सेम मैनर वापस आता है। तो ये जो एयरफोर्स के पास वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, अराउंड 5 ईयर डिकेड ओल्ड टेक्नोलॉजी, उसको हम अपग्रेड कर रहे थे। तो इसमें हमने सोचा कि इसमें जो डिश होगा ये डिजिटल ट्रोपो का भी काम करेगा। तो एंड वो वैन को जो हमने आपके ओपी वैन से कन्वर्ट कर दिया मिलिट्री वैन, जिसमें कि सैटेलाइट है, डिजिट ट्रोपो है, आपका VHF UHF है, HF है, terrestrial communication, everything is there in that. I would like to thank the media to bring that technology in India and show us that military can learn from media. को बहुत लोग नाखुश भी होते हैं, but at least I am happy that this is what we learn from you all to strengthen our capability. लेकिन सर कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ जब एयरफोर्स या आर्मी या किसी को भी डिलीवर होता है, उससे पहले सर मतलब मैं चाहती हूँ दर्शक समझें कि मान लिया कि आकाश मिसाइल बना, आप तक आया, आपको उसको अडेप्ट करने में कितना टाइम लगता है, कैसे बिफोर द इंडक्शन इज देयर एनीथिंग डन? मैम, नॉर्मली जब मिलिट्री सिस्टम डेवलप होता है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, प्योर साइंस जो होता है, वो एकेडमिशन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में साइंटिस्ट लोग डेवलप करते हैं। बिल्कुल, फिर वो आप लोग कैसे वो जो उसका कॉन्सेप्ट को जो ऑपरेशनल यूज के लिए, जैसे कि आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी हुआ, जिसमें कि हमारे भी 4 जो प्राइमरी साइंटिस्ट है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, हमारे डॉक्टर बोस भी उसमें 4 में हैं। सो इंडिया का भी है क्वांटम टेक्नोलॉजी में। तो मिलिट्री को पता चला कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग गए DRDO के पास, हम लोग गए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास, जो कि अभी इन बिग मैनर हो रहा है इंडिया में, क्योंकि मिलिट्री इज गोइंग आउट टू एवरी प्लेस वेयर वी कैन गेट द टेक्नोलॉजी। ओके, सो वी गो टू देम एंड दे से अच्छा ये जो होता है एटॉमिक क्लॉक की तरह हो सकता है। तो एटॉमिक क्लॉक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम हमारा जो कम्युनिकेशन के ग्रिड होते हैं, एयरफोर्स का अलग, आर्मी का अलग, नेवी का अलग, एक इक्विपमेंट का अलग होता है, हर एक दूसरे को टाइम सिंक्रोनाइज करना होता है। अगर एटॉमिक क्लॉक से हम सिंक्रोनाइज कर दिया तो हमारा तो बेहतर होगा ना मैम, लड़ाई में सब एक टाइम में काम करेंगे। अदरवाइज हमें फ़ोन पे टाइम लेके करना पड़ता है या रेडियो के ब्लिप से करना होता है। सो वो सब एटॉमिक क्लॉक कर देगा। सो देयरफॉर वो जो हम अपना विश लिस्ट जो साइंटिस्ट जो है, एकेडमिशियन है, उनको बताया कि भाई ये तो आपका तो ब्यूटीफुल सिस्टम है, कैन वी हैव अ क्लॉक? तो वो क्या करते हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, नाउ द DRDO का रोल आता है, जिसको वो बेसिक साइंस को ट्रांसलेट करता है इनटू द सिस्टम एंड सब कंपोनेंट। सो जो कि डिफेंस के थोड़ा बेहतर समझते हैं। वो जो टीम बैठ करके जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है उसको बोलता है, अच्छा क्लॉक चाहिए, इट कांट बी बल्कि, इट हैज़ टू बी स्मॉल, इट हैज़ टू बी सेल्फ सर्वाइवल, बैटरी होने चाहिए। ऐसे स्पेक्स जो होते हैं स्पेसिफिकेशन रूल आउट देता है, और वो स्पेसिफिकेशन यूज़र बोलता है हाँ मेरे को मीट करता है। सो उसके बाद तब जा कर करके वो प्रोडक्ट बनता है, और इसको हम लोग सिस्टम इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि इंडिया में it was not adopted in a big manner. Now things are changing. Headquarter IDS or DMA, CDS, DRDO, everybody is saying let's do in the system engineering manner. So that the translation of the concept to technology and the system happens most rapidly in a desired manner. उसके बाद जब जा करके जब प्रोजेक्ट रेडी होता है, लैब में काम करने लगता है, तो अब्रॉड में क्या करते हैं, यूज़र बीच बीच में जा कर के मिलता है लैब में, देखता है कि जनरली सही जा रहा है, मेरा रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है, एंड देन प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल बनता है या प्रोटोटाइप होता है, उसको फील्ड में ले आते हैं, यूज़र आता है, यूज़र जा कर करके उसके साथ करता है। ये जो सिस्टम था तेजस एयरक्राफ्ट में हमने जो है जनरली अच्छा किया है। ओके, जिसमें वो पायलट्स लग गए थे इंडियन एयरफोर्स, उनकी जो प्रोटोटाइप होती थी उसको फ्लाई करके उसको रिफाइनमेंट कर रहे थे। नेत्रा हमारा जो AWNC जो बना, जो DRDO ने बनाया, वो इंडक्ट होने के बाद लॉट्स ऑफ टाइम में
यूज़र हम इन्वॉल्व होकर के ट्विक किए, विच कुड हैव हैपेंड लिटिल अर्ली। जैसे आकाश में भी 80 आकाश में, हाँ 80 चेंजेस हुए। हाँ, सो जब सिस्टम आए हमारे पास, देन हम साइंटिस्ट एंड बेल के पास रिक्वेस्ट किया, सो दे विद इन 1 ईयर स्मॉल जो सिस्टम चेंजेस किए। सो नॉर्मली ये जो सेगमेंट होता है बाहर में, अब्रॉड में होता है, बोइंग रेथियन अपने जो यूज़र इवेल्युएशन जो होता है अपने यहाँ खुद करते हैं, अपने यहाँ हजारों सॉटी उड़ते हैं, वो सिस्टम को, मिसाइल को फायर करते हैं, 20-30 मिसाइल करते हैं फील्ड कंडीशन में, एंड देन इंडक्शन होता है। इंडिया में वो लैकिंग है। दिस इज आई वांट टू हाईलाइट विथ दिस पॉडकास्ट दैट दिस आर द न्यू सिस्टम विथ आत्मनिर्भरता। हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म द टेस्टिंग प्रोसेस, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस एंड ट्रायल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, सिस्टम इंजीनियरिंग। कैन वी ब्रिंग द चेंज? हमारा जो कैपिटल एक्विजिशन प्रोसेस का जो बुक लिखा जा रहा है, कैन वी मॉडिफाई दैट? आपका आत्मनिर्भर बना दिया है आपने। एक आकाश मिसाइल फॉर एग्जांपल बनाया, DRDO, बेल, BDL सब ने मिल कर के। सो वो यूज़र के पास आया, हमने ट्राई किया, बोला बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होता है R&D के बाद। सो ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस सम टाइम लेता है, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग के बाद सप्लाई चेन एंड डिलीवरी में टाइम लगता है। तो ये 3-4 साल जो होता है, कैन वी कंप्रेस स्लो रेट ऑफ डिलीवरी? जैसे ही सक्सेसफुल हुए, आर्म फोर्सेस ने बोला सही है, तो MOD ने बोला ओके, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्मॉल रेट, एंड हमने किया है ये मॉडल। सम मिसाइल सेगमेंट में हमने किया DRDO, और बोला कि भाई सक्सेसफुल हुआ है, गिव अस सम सप्लायर्स, some small segment of this missile, this system. They have done that. So this formalize हमारा होना चाहिए. So maybe with your podcast, this change comes, then it will transform our induction process. So what is stopping us, sir? मतलब is it the corruption in the? Not corruption. The processes जो होता है, primarily because you'll see defense procurement in all country, identical tedious process है, because they go process को follow करते हैं। ओके, ये बॉक्सेस बने रहते हैं, चेक बॉक्स, हर चेक बॉक्स टिक मार्क करने के लिए। बट सम टाइम जब लड़ाई होता है, वो चेक बॉक्स तो आप नहीं करते हो ना, तो सीधा आप खरीद लेते हो तुरंत, क्योंकि वो आपको सॉवरेन को बचाना, देश को बचाना है। सो देश को बचाने के लिए आप खरीद लिए तुरंत। सो कभी कभी ऐसे सिस्टम जो होते हैं, जो कि आप डिफाइन करिए कि ये सॉवरेन पावर के लिए है, वेरी क्रिटिकल, उनके लिए डोंट वेट फॉर द फुल कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। टेल द इंडस्ट्री स्लो रेट ऑफ डिलीवरी। एयरफोर्स का जो है HL से जब हम रिपेयर कराते हैं जहाज, उनका जो इनिशियल ईयर में जो रेट फिक्स होता है, एक अप्रॉक्सीमेट रेट होता है। जब ईयर खत्म होता है, द फाइनल रेट फिक्स होता है। ओके, सो हमारे यहाँ वो तो सिस्टम है ही मैम। सो ऐसे सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करके हर क्रिटिकल सिस्टम के लिए बोलना है ऐसे ही होगा। सो देयरफॉर क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए भी क्या होगा, उनको बिजनेस तुरंत मिलने लगेगा, उनकी ग्रोथ होगी। सो देयरफॉर सम ऑफ देम विल बिकम रेथियन, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा कि अभी हम डिलीवरी क्या करते हैं, हम कंसंट्रेटेड डिलीवरी मांगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के 1.5 साल बाद डिलीवरी 3 साल में सारा फिनिश हो जाता है। बट ये स्लो रेट ऑफ डिलीवरी हमारा धीरे धीरे होते रहेगा, 7-8 साल तक इंडस्ट्री रहेगा, सर्वाइव करेगा। बट हमें जब सर्च प्रोडक्शन चाहिए होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इस लड़ाई में आर्टिलरी जो होता था, जो प्रोडक्शन होता था 3 साल का, वो 1 महीना में कंज्यूम हो जा रहा है। सो देयरफॉर हमारी इंडस्ट्री भी उनको फ्रॉम दिस स्लो रेट से सर्ज रेट में भी ट्रांसलेट करना होगा। सो होल इकोसिस्टम के लिए थॉट प्रोसेस हैज़ टू बी डन, सो दैट कि सॉवरेन को बचाने के लिए आत्मनिर्भर से, और बिकॉज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो ये सब भी चेंज आना चाहिए। सर अभी पीछे एक बयान आया था धनवा सर का, जो काफ़ी वायरल हो रहा था, कि तेजस जो है मिक्स से अच्छा नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में सर? देखिए मैम, मिक्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज के मिक्स हैं। ओके, किस कॉन्टेस्ट में सर ने बोला था, दैट आई एम नॉट प्रिवी टू द कॉन्टेस्ट एज ऑफ नाउ। सो अगर मिक्स हम बात कर रहे हैं 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन,
एंड उनकी जो डिज़ाइंस, जो मेंटेनेंस डिज़ाइंस एस्पेक्ट हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस जो है, ऑपरेशनल ईज टू ऑपरेट है, वो कौन से जहाज़ की कंपेयर कर रहे थे एंड तेजस को. ओके, एंड तेजस हमारा फर्स्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है. वाइल इंडिया ने बनाया है एयरक्राफ्ट पास्ट में, एक तो HAL ने प्री इंडिपेंडेंस ट्रे बनाया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस मारुत हमने बनाया है, एंड इंडियन एयरफोर्स में भी हमारे एक हरजिंदर सिंह थे, एयर वाइस मार्शल, उन्होंने भी 2 जहाज बनाया था. अच्छा. और विद इन द एयरफोर्स रहते हुए भी, और वो भी क्रैश्ड एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट इसको जोड़ करके बनाया था. What was that called, sir? कृषक कर करके कोई जहाज था. अच्छा. एंड 2 उन्होंने बनाया था अपना, और कानपुर में था हमारा फैक्ट्री होता था, विच बाद में HAL को चला गया था वो फैक्ट्री. ओके, सो हमारे पास जो था, बट दैट आर्ट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट, जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट टेक्स टाइम. ऑल्सो प्रोसेस होते हैं जो उनके, जो हमारे यहाँ प्रोसेसेस जैसे दूसरी कंट्री में वेल स्टैब्लिश हैं, सप्लाई चेन उनकी इस्टेब्लिश हैं, स्किल मैन पावर इस्टेब्लिश हैं. पहला जो प्रोटोटाइप होता है वो तो हम केवल लैब में जोड़ करके कर देते हैं. उन्होंने कभी मेंटेनेंस का जो पर्सपेक्टिव था, वो फर्स्ट फ्यू एयरक्राफ्ट में नाइटमेयर है तेजस में. ओके, क्योंकि एक कंपोनेंट खोलने के लिए 4 एडिशनल कंपोनेंट खोलना पड़ता है, विच वी आर लर्निंग फास्ट एंड अडॉप्टिंग द चेंज फास्ट. बट तेजस जिसके लिए डिज़ाइन हुआ था, शॉर्ट एंड लाइट एयरक्राफ्ट, जनरली इट मीट्स द रिक्वायरमेंट. बट अगर यूज़र को, प्योर यूज़र को बोलिएगा तो वो तो ऑलवेज ड्रीम करेगा द बेस्ट एरोप्लेन होगा. ओके, बट डेवलपमेंट प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्स टाइम. But we have reached a critical point wherein there is a need to transform the way we have been working in past. It can't be as usual what we have done. Complete work culture, complete administrative process, complete organizational process, complete supply chain, complete design process, complete fabrication. Everything has to change to accelerate, because enough money, enough time, enough resources gone. And India is at critical point where the country has to transform. Okay, because आप financial muscle power economic आ रहा है, और अगर इकोनॉमी को और नेक्स्ट लेवल ले जाना है, you need to have a muscle power. This is what the US realized in early 19th century when they capture electricity and compute and all that करने लगा, तो they military power को strengthen किया. And then the concept of Mannian theory etc. है. हमारे यहाँ लगता है हमने मिलिट्री पावर को बूस्ट करने के लिए उतना सोचा ही नहीं कभी. मैम, वही मैंने बोला कि हमने, क्योंकि आज़ादी के समय हमारा एक सोच था कि हमारे मिलिट्री पावर, हम समटाइम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश की तरह अलाइन करते थे. एंड मिलिट्री देमसेल्फ, इंडिया का एक यूनिक मिलिट्री था. मे बी समटाइम इफ आई डेयर से कौटिल्यन प्रिंसिपल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो वो तो उन्होंने बोला है कि सेनापति को डिफरेंट लेवल पे रखो, सिपाही लोग को डिफरेंट लेवल पे रखो. सो एज अ रिजल्ट फौज होता है इनवर्ड लुकिंग हो जाता है, सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो पाता है, एंड सोसाइटी ऑल्सो कनेक्ट नहीं कर पाती है. अभी भी ये गैप है सर? या मैम, सो ये रैपिडली चेंज हो रहा है. इन लास्ट, जब से एक तो चेंज हुआ कारगिल वॉर के बाद, स्लो रेट से हुआ 2015-16 तक, 16-22 अब ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुआ. CDS आए, उनका भी रोल था, CCS में है कि उनका भी टास्क है आत्मनिर्भरता. तो देयरफॉर इंडिया में इट टेक्स टाइम, 1 to 2 years टाइम, जो आपको टास्क दिया, रूल बनाए इम्प्लीमेंट करने में. सो 22 ऑनवर्ड यू सी द चेंज, एंड 2025 के बाद देखिएगा इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज. कभी हमने नहीं सोचा था इंडिया में कि इसरो मिलिट्री सैटेलाइट के लिए काम करेंगे. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, हम जाते थे फौज तो हमारे तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड में गया मिलिट्री एंड सिविल, यहाँ पे इंडिया में दोनों कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस था. सो मिलिट्री के लिए टेक्नोलॉजी डिनाइल रीजन था. सो बट नाउ हमारा टेक्नोलॉजी में मास्टरी हो रहा है, एंड हम सेमीकंडक्टर ला रहे हैं, एंड AI हमने कर लिया. सो प्लस क्वांटम टेक्नोलॉजी में एंड फोटोनिक्स में भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. सो ऑल दिस टेक्नोलॉजीज़ के कारण यू विल सी द चेंज हैपनिंग इन. सो देयरफॉर एक्चुअली फॉर मी 2016 to 25
was a मंथन पीरियड. ओके. ओके, एंड मंथन में समटाइम फौज विल से मेड़ू जो है गवर्नमेंट होता है जो स्टेबिलिटी लाता है और स्लो भी चेंज भी होता है. फौज समटाइम बोलेगा कि मैं रस्सी था पीस रहा था. ओके, एंड जो विश जो और ये सब मिलता है तो कुछ इंडस्ट्री को मिलता है, कुछ अमृत पाते हैं तो वो रेथियन ऑफ टुमारो बनेंगे. एंड फौज को भी मिलेगा, एज अ नेशन को भी मिलेगा. सो जब इंडस्ट्री ग्रो होगी, डिफेंस इंडस्ट्री, तो आपके जॉब क्रिएट होंगे. टेक्नोलॉजी जो होगा डिफरेंट फील्ड में होगा. लाइक हम कम्युनिकेशन बना रहे हैं जो है सैटेलाइट के लिए सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि अर्थ के नीचे देखने वाला, वही सेम टेक्नोलॉजी टुमारो मिनरल के लिए बताने के लिए, मैपिंग के लिए यूज होगा. अर्थ के नीचे के लिए सैटेलाइट कुछ हम बिल्डिंग वर्किंग ऑन दैट. ऑलरेडी बहुत एडवांस स्टेज में हम पहुंच गए हैं. उसमें क्या होगा सर? स्टार्टअप में इंडियन एयरफोर्स का एक दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने 75 डिफेंस स्टेट डेफ स्पेस चैलेंज लॉन्च किया था 22 में ईयर एंड में. तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का एक विजन था कि हम अर्थ के नीचे एंड फॉयलेस ट्री के नीचे, जंगल के नीचे देख सकते हैं क्या. ओके, तो उन्होंने कुछ डिमांड किया था टेक्नोलॉजी जो फिजिक्स वाइज पॉसिबल है अप टू सर्टन डेप्थ, सम फ्रीक्वेंसी यूज करके. एंड हमारे यहाँ सम एक्स इसरो साइंटिस्ट had worked and had some knowledge, also some other private industry had worked, and वो सैटेलाइट ड्रोन पे उन्होंने ट्रायल करके दिखाया है, सक्सेसफुल हो रहा है. नाउ सैटेलाइट पे उनको विनर डिक्लेयर किया गया है आईडेक्स में. दे आर मूविंग एट वेरी रैपिड रेट. सो देयरफॉर मैम ये सब सारे ड्यूअल टेक्नोलॉजी है. जब वो होगा जमीन के फॉयलेस के अंदर में एंड जमीन के अंदर, सो आप एग्रीकल्चर में यूज़ करिएगा, एंटी टेररिज्म में यूज़ करिएगा, एंटी नारकोटिक्स में यूज़ करिएगा, पुलिस सब लोग यूज़ करेंगे, माइन मिनिस्ट्री यूज़ करेगी, सारे जगह यूज़ होगा. सो देयरफॉर नाउ द फौज इज ऑल्सो रियलाइजिंग, कैन वी हैव डेवलपमेंट थ्रू डिफेंस और अ बटर थ्रू द बुलेट. जॉब लोगों को क्रिएट होगा, डिफ्यूजन होगी टेक्नोलॉजी, दूसरे डोमेन में वो टेक्नोलॉजी जाएगा एंड उससे आपको बेहतर होगा काम. लाइक हमें चाहिए था कि एआई से हमारा जो है, कैन वी मेक आउट सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. ओके, तो हमने डिजीज़ के लिए एंड ऑल दैट के लिए कुछ किया. डॉक्टर है वो बोला था कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड वी शोड केस दिस इन 2021. प्राइम मिनिस्टर को ये दिखाया. दो हमारा डाटाबेस बहुत ज़्यादा नहीं था, बट दोज आर द वे, दिस इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मैम. ये मंथन था जिसमें कि हम मंथन में सारे एलिमेंट अब खिचड़ी में आ रहे हैं. ओके, सब एलिमेंट जुड़ रहे हैं एंड जुड़ने के बाद स्ट्रीमलाइन सिस्टम होकर के देन यू विल हैव दोस प्रोसेसेस कमिंग. इट विल बेनिफिट डाइवर्स फील्ड्स. यस, डाइवर्स फील्ड में होगा. थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए. इट वाज रियली नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच.